भगवान कृष्ण जब गोकुल से मथुरा गए तो पुनः दोबारा गोकुल नहीं आए। गोपियां, मां यशोदा, नंदलाल, सारे गोप जीवन भर कृष्ण के विरह में रोते रहे। और अगर धरातल पर देखा जाए तो मथुरा और वृंदावन की दूरी 14 किलोमीटर है। कल्पना करके देखिए, अगर चाहते तो राजा के पुत्र थे, दिन में एक बार जा सकते थे। 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता, परंतु नहीं। पूरा जीवन दोबारा ना गोकुल गए ना वृंदावन गए। लेकिन आगे क्या करते हैं? द्रुपद जाकी, द्रुपद जाकी, द्रुपद जाकी नसा द्वारिका से दौड़े आए हैं। द्रुपद जाकी नसा द्वारिका से दौड़े आए हैं। जब हरी सभा में द्रौपदी अपने आप को बचाने में, अपने लज्जा बचाने में असफल हो जाती है, तो कृष्ण के सहारे होकर भगवान कृष्ण की शरणागति में जाकर दोनों हाथ उठा देती हैं और कहती हैं, अब लज्जा आपके हाथ। आज भगवान कृष्ण द्वारिका से इतनी तेज गति से भागते हैं कि इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे तेज चलता है तो भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। एक कवि की रचना है, उन्होंने लिखा है कि आज जो कृष्ण की दशा है, आगे आगे कृष्ण जी, उनके पीछे पीतांबर और उसके पीछे गरुड़ जी। कल्पना कीजिए कितनी तीव्र गति रही होगी भगवान कृष्ण की। गोपियों को तो जीवन भर बिना से अपनी भक्ति देते रहे, परंतु जब द्रौपदी शरणागति हो गई, लात बचाने की बात आई, तो द्रुपद जाकी, द्रुपद जाकी, द्रुपद जाकी दशा द्वारिका से दौड़े आए हैं। द्रुपद जाकी दशा द्वारिका से दौड़े आए हैं। न जाने कौन से उन पर दया
पिताजी को टूटता हुआ देखकर राम जी भी जानते थे कि मुझसे बिछड़ने के पश्चात पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, परंतु राम जी का वनगमन के समय चेहरा प्रसन्नचित्त ही रहा और वही राम जो पिता की मृत्यु पर अपने वनगमन पर तनिक भी नहीं रोए, आगे क्या करते हैं? उठा कर दीन, उठा कर दीन, उठा कर दीन को निज गोद ले आंसू बहाते हैं, उठा कर दीन को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को, मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। जब बलि के यज्ञ में भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगी और पहला पग पृथ्वी पर, दूसरा पग आकाश की तरफ बढ़ाया, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में भगवान के दाहिने हाथ पैर के अंगुष्ठ को धोकर रख लिया, जो गंगा जी कहलाई। और वही गंगा जी भागीरथी की तपस्या के बाद शिव जी के मस्तक पर जटाओं में विराजमान हुई। ब्रह्मा जी को भी बड़ी ही दुर्लभता के साथ गंगा जी मिली और शंकर जी को भी, परंतु आज मेरे राम केवट के यहाँ क्या करते हैं? वो चरणों तक, वो चरणों तक, वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर पिलाते हैं। वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर पिलाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया गिर जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया गिर जाते हैं। दया आज उत्साह और आनंद से लगभग 14 वर्ष का समय विवाह के पश्चात व्यतीत हुआ और अयोध्या वासियों के मन में एक अभिलाषा है। सबके उर अभिलाष वस कहानी मलाए महेशु, आप अक्षत जुबराज पर राम नरेश। सभी की यही अभिलाषा है कि महाराज दशरथ
अपने जीते जी राम जी को युवराज पद प्रदान कर दिया। और आगे होता क्या है? एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा, राज सभा रघुराज विराजा, सकल सुकट मूर्ति नर नाहु, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनी अधिक उचारु, राम सुजस सोनियति साहु। महाराज दशरथ राम जी के चरित्रों को उनके श्रेष्ठ को लोगों से सुनते हैं तो आनंदित होते हैं। और एक समय जब महाराज दशरथ राज्यसभा में बैठे हुए थे, उसी समय राय सुभाय मुकुल करनीना, राय सुभाय मुकुर करलीना, राय सुभाय मुकुर करनीना, राय सुभाय मुकुर करलीना, बदन विमोही मुकुट समुखीना, बदन विलोकी मुकुट समुखीना, श्रवण समीप भये शीत के साथ, श्रवण समीप भये शीत के साथ, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, मनहु जरठ पनु उपदेशा। राम जी के चरित्रों को सुनकर महाराज आनंदित होते हैं। और एक समय राज्यसभा में होते हैं, तभी उनका मुकुट कुछ तिरछा हो जाता है और वह दर्पण को मंगाकर अपना मुकुट सम करते हैं। तभी उनकी दृष्टि अपने कानों के पास पके हुए बालों पर पड़ती है। अगर देखा जाए तो महाराज जी का यह कार्य थोड़ा अमर्यादित है। भरी राज्यसभा में कभी कोई दर्पण नहीं देखता। यहां पर जो मुकुट शब्द का प्रयोग किया गया है वह दर्पण से है, परंतु अंतर के दर्पण से। आज महाराज दशरथ राम जी के बारे में सुनते हैं कि राम जी का जो कौशल है, राम जी को कीर्ति है, वो सराहनीय है। सभी चाहते हैं कि राम जी युवराज बन जाए, तो क्यों ना वह अपनी स्थिति को देखते हैं कि आज मैं चौथे पद में चल ही रहा हूं, तो क्यों ना राम जी को राजा बनाया जाए। और सोचते हैं कि कानों के पास के जो बाल हैं वह श्वेत हो गए हैं। मनुष्य के कान के पास के बाल जब श्वेत होने लगे तो उसे समझ जाना चाहिए कि भगवान यमराज का या यमराज देवता का प्रथम निमंत्रण उसके पास आ चुका है। कान के श्वेत बालों को मृत्यु की दूतिका भी कहा जाता है, जो मौत की दूत है। यानी कि आपकी वृद्धावस्था आरंभ हो चुकी है, अब आप चलने की तैयारी करें, अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो, भगवान की तरफ प्रेम बढ़ाएं और इस संसार से सद्गति पाने हेतु भगवत भक्ति में अपना मन लगाएं। आज महाराज दशरथ भी यही सोच रहे हैं कि अपने जीते जी राम जी को राजा बनाकर
तपस्या के लिए जाया जाए या फिर अयोध्या में रहकर ही राम जी को देखकर ही राम जी की भक्ति की जाए। जैसा ही मन में विचार आता है, महाराज करते क्या है, यह विचारे उर आनी नप सुदुनि सुवर्ण स्वरूपाय प्रेम पुलकित मुदित वन गुरु ही सुनाय मुझार। जैसे ही यह विचार मन में आता है, तुरंत गुरु जी के पास पहुंचते हैं और सारी बात गुरु जी को बताते हैं। कहते हैं, गुरुदेव, विप्र सहित परिवार गोसाई, विप्र सहित परिवार गोसाई करही छो सकरो रे नाही, करही छो सकरो रे नारी। सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि, सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि, सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि, सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि। प्रभु आशीष करो करो धरि सोई, प्रभु आशीष जलो तलो धरि सोई। अब अभिलाष एक मन, अब अभिलाष एक मन मोरे, अब अभिलाष एक मन मोरे। पूजनीनाथ अनुग्रह तोरे, पूजनीनाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहे ओ नरेशु राजाय सुदेहु, कहे ओ नरेश राजाय सुदेहु। नाथ राम करि है जो बराजू, नाथ राम करि हरि जो बराजू, नाथ राम करि है जो बराजू, नाथ राम करि हरि जो बराजू। कहिया कृपा करि करिया समाजो, करिय कृपा करि करिय समाजो। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव भगवान, राम जी के चरित्रों के बारे में मैं सबसे सुनता हूं और मेरे मन में भी यह एक विचार है कि पता नहीं या तन रहे कि जाए, इसलिए मैं अपने तन को रखते रखते राम को राजा बनाना चाहता हूं, युवराज पद देना चाहता हूं। और जैसे ही यह वचन गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के कानों में जाते हैं, वह कहते हैं, पता है आपको कि आपके पुत्र जो राम हैं वह कौन है? महाराज दशरथ कहते हैं, नहीं पता। गुरुदेव भगवान बोलते हैं, सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि, सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु भगति न जाहि, जासु भजन बिनु जननी न जाहि। भयउ तुम्हार कनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हार कनय
गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिनसे विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता और जिनके भजन के बिना हृदय का ताप नहीं जा सकता, वही आपका पुत्र इस सारे जगत का स्वामी है, जो पुनीत यानी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाला है। इस चौपाई की अर्धाली में आया राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। इसका उदाहरण अरण्य कांड में मारीच प्रसंग के समय मिलता है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम जी अपने चरित्र काल में किस प्रेमी के पीछे दौड़े? क्योंकि गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पवित्र प्रेम के पीछे दौड़ते हैं। तो यह प्रसंग अरण्य कांड में मारीच उद्धार के समय है। जब रावण मारीच के पास जाता है और हरण करने के लिए हिरण बनने की बात करता है, पहले तो मारीच मना कर देता है, परंतु जब रावण कहता है कि अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, यहां पर उभय भावी देखा निज मरना। जब दोनों तरफ से मृत्यु ही दिखती है तो सोचता है क्यों ना भगवान राम के बाण से ही मरा जाए। अगर रावण मारता है तो मेरा उद्धार नहीं होगा, परंतु अगर राम जी मारेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। आज जैसे ही मारीच पंचवटी आता है, हिरण के रूप में होता है और विचार करता है कि जब मैं राम जी के समीप जाऊंगा तो क्या करूंगा। यहां पर अभी राम जी ने हिरण को नहीं देखा है और मारीच विचार कर रहा है, निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करी सुख पाहि हो, सुफल करी सुख पाहि हो, सुफल करी सुख पाहि हो। श्री सहित अनुज समेत कृपानि के बल पगलाइयो, निकेत पद बदलाइयो, निकेत पद बदलाइयो। निर्वाण दायक बोध जाकरी, भक्ति अब सही बस करी, भगति अब सही बस करी, भगति अब सही बस करी। निज पानी सरसंधानी सोई, पदी सुख सागर हरि, पद
सागर। मारीच विचार करता है कि आज मैं जाऊंगा और अपने मित्रों को सफल कर लूंगा। आज मां जानकी भ्राता लक्ष्मण के साथ भगवान राम का दर्शन करूंगा। एक बार दर्शन तो हुआ है, परंतु वह पैर भाव से हुआ था, और आज जाऊंगा तो प्रेम पूर्वक जी भर के भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण के दर्शन करूंगा। अरे जिनका क्रोध ही मोक्ष प्रदान करता है, आज जब वह मुझे मारने के लिए बढ़ेंगे तो उनकी दृष्टि आज मेरे ऊपर होगी। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे बार बार प्रभु राम देखेंगे। और विचार करता है, मम पाछे धर धावत धरे सरासन मान। और मैं क्या करूंगा, फिरी फिरी प्रभु विरोधी हूँ, धन्य नमो समान। आज राम जी भले ही मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन मेरे पीछे दौड़ेंगे, बार बार मुझे देखेंगे, और मैं भी बार बार राम जी को देखूंगा। यहां पर आज मारीच का हृदय पवित्र है, उसका प्रेम पवित्र है। राम जी ने अपने भक्त की रक्षा के लिए कहीं न कहीं मारीच भी भय से ही भक्त बना हो। भक्त तो बना, उसका प्रारब्ध था जो कि उसे रावण का साथ देना पड़ा, परंतु राम दरस की लालसा, राम दरस का प्रेम जो उसके हृदय में उमड़ा, उसके कारण जो निश्चल प्रेम था, राम जी ने क्या किया, जहां पर जयंत राम जी की परीक्षा देने आता है, एक सरकंडे को उठाकर ब्रह्मास्त्र संधान करके राम जी छोड़ देते हैं। जयंत 14 भुवनों में, तीनों लोकों में भ्रमण करता है, परंतु उसे कहीं शरण नहीं मिलती। आज राम जी का क्या करते हैं, राम जी मारीच को मारने के लिए मारीच के पीछे पीछे दौड़ते हैं। अगर मारीच यह विचार करके ना आता तो संभवतः भगवान राम मारीच को मारने के लिए दौड़ते नहीं। उतना सामर्थ्य था उनके अंदर कि एक बाण से मारीच को वहीं पर धराशायी कर सकते थे, परंतु नहीं। मारीच की इच्छा, मारीच का पवित्र प्रेम, और मारीच के पवित्र प्रेम के कारण मारीच की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान दौड़े दौड़े बहुत दूर तक मारीच के साथ गए, तब मारीच का वध किया। वही वशिष्ठ जी कहते हैं, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, भयऊ तुम्हार तनय सोई स्वामी, भयऊ तुम्हार तनय सोई स्वामी। इतना कह के ही वशिष्ठ जी देखते हैं कि महाराज दशरथ तो राम को राजा बनाना चाहते हैं, परंतु यह मुहूर्त तो 14 वर्ष बाद है। यहां पर वशिष्ठ जी सोचते हैं कि अगर आज ही राम जी का राज्याभिषेक करा दिया जाए तो शायद जो वनवास काल का प्रसंग है, दशरथ जी का वियोग, राम जी का वियोग, यह सब हम सभी को नहीं झेलना पड़ेगा। विधि के आगे जाने की एक कल्पना करते हैं वशिष्ठ जी, और कहते हैं, बेग विलंबन करिय नृप, साजिय सबहि समाज, सुदुनि सुमंगल तबहि जब, राम होई जुबराज।
जल्दी करिए, विलंब ना करें, आप राम जी को राजा बना दें। उत्तम दिन और मंगल समय तभी है जब राम जी राजा बन जाए। राम जी को राजा बनाने के लिए उत्तम लग्न या उत्तम मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, परंतु महाराज जी ने सोचा। पार्वती जी के एक प्रश्न की तरफ आते हैं। जब पार्वती जी भगवान शिव से प्रश्न करती हैं, तो उन प्रश्नों में यह भी आता है, राज तजा सो दूषण का ही, ऐसा कौन सा दोष बन गया जिसके कारण भगवान राम ने अपने राज्य का त्याग किया। तो वह दोष महाराज दशरथ को अति उत्साह के कारण यहीं से लग गया। वशिष्ठ जी बोले थे, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबई समाजो, सुति सुमंगल तबहि जब, राम होई जुगराज। वशिष्ठ तो कहते हैं कि आज ही कर दो जाके, परंतु दशरथ जी कल के लिए डाल देते हैं कि मैं राम जी का राज्याभिषेक कल करूंगा। और अयोध्या आकर अपने मंत्रियों से चर्चा करते हैं। मंत्री भी यही कहते हैं कि महाराज राम जी का राज्याभिषेक जग मंगल भलु काज विचारा, जग मंगल भल काज विचारा, बेगी अनाथ न लाई अबारा, बेगी अनाथ न लाई अबारा। मंत्री भी कहते हैं कि आपने बहुत उत्तम कार्य विचारा है, बेगी देर न करिए, जितना जल्दी हो सके यह कार्य कर डालिए। पहला दोष लगा कहीं न कहीं गुरु की आज्ञा महाराज ने नहीं मानी। दूसरा दोष लगा, जो राजा अपने मंत्रियों की बात नहीं मानता है वह राजा भी कष्ट पाता है। आज मंत्री विप्रगण अयोध्यावासी सभी कह रहे हैं, बेगी अनाथ न लाइए हमारा, जल्दी करिए, 12 दिन अगले दिन का इंतजार न करिए, आज ही कर डालिए। परंतु महाराज दशरथ तैयारियों में लग जाते हैं और अगले दिन के लिए राज्याभिषेक को टाल देते हैं। इधर सारे अयोध्या में जैसे ही यह चर्चा मिलती है, सुनत राम अभिषेक सुहावा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहा अवध बजावा, बाज कहा अवध बजावा। पूरी अयोध्या में बाजे बजने लगते हैं। कहीं न कहीं तीसरी त्रुटि जो अयोध्या वासियों से हुई। मनुष्य को सदैव याद रखना चाहिए कि जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक अति उत्साह में आकर कोई महोत्सव नहीं करना चाहिए। और यहां अयोध्यावासी जैसे ही सुना कि राम जी का अभिषेक होगा, बाजे बजने लगे। इस प्रसंग को, इस नीति को आगे राम जी ने अपने चरित्र में ढाला है। बाली वध के पश्चात जब राम जी सुग्रीव को लक्ष्मण के साथ भेजते हैं, तब कहते हैं कि लक्ष्मण जी आप जाइए और सुग्रीव जी का राज्याभिषेक करिए जाइए।
यहां पर एक बात राम जी गुप्त रखते हैं। राम जी लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं? राम कहा अनुजनी समझाई, राम कहा अनुजनी समझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई, रघुपति चरण नाई करी माथा, रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। भगवान राम के साथ जो घटना घटी, राम जी चाहते हैं कि वह घटना दोबारा किसी के साथ न घटे। राम जी ने लखन जी को समझा के कहा। क्या समझाया? कुछ नहीं पता किसी को, सिर्फ राम जी को पता थी और लक्ष्मण जी को पता थी। या तो सबको पता था कि सुग्रीव को राजा बनाया जाएगा, और जब लक्ष्मण जी किष्किंधा पहुंचते हैं तो लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, और राजुदीन सुग्रीव कहा अंगद कहा जुबराज। तो जो समझाया था राम जी ने, वह यह समझाया था कि आपको जैसे ही सुग्रीव का राज्याभिषेक करना है, तत्पश्चात अंगद को युवराज घोषित कर देना है। अगर यह बात राम जी पहले ही बता देते तो सुग्रीव जी कहीं न कहीं सत्ता के लोभी हैं। उनके मन में विचार आता कि मेरे भाई के पुत्र को क्यों, मेरे पुत्र को युवराज क्यों ना बनाया जाए। परंतु जो राजनीति कहती है, जो धर्म नीति कहती है कि उत्साह होने के पूर्व या कार्य पूर्ण होने के पूर्व कोई महोत्सव न मनाया जाए, क्योंकि उसमें विघ्न पड़ सकता है। और जब सुग्रीव के राजा बनाए जाने के बाद लक्ष्मण जी ने तुरंत युवराज पद पर अंगद को नियुक्त कर दिया, और नियुक्ति के बाद अब प्रश्न चिन्ह हटाए जाने का बनता ही नहीं। यही गलती अयोध्या वासियों से हो गई। अभी सिर्फ समाचार मिला था और वह सभी उत्सव मनाने लगे, बाजे बजाने लगे। इधर राम जी के और सीता जी के अंग फड़कने लगे, शुभ अंग फड़कने लगे, और दोनों सोचते हैं कि या तो शुभ सूचक है, लगता है भरत जी आने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं भरत जी से मुलाकात नहीं हुई। सभी प्रसन्नचित्त हैं, माताएं प्रसन्नचित्त हैं। माताओं के पास जो भी जाता है न्योछावरी पाता है। अब जो अगली त्रुटि होने जा रही है, अगला अपराध बनने जा रहा है, वह यह है कि अब महाराज दशरथ जी के द्वारा बोले गए शब्दों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। महाराज दशरथ करते क्या है? सायंकाल का समय होता है, पूरी अयोध्या में बाजे बज रहे होते हैं। इधर महाराज दशरथ अभी तक जब राम जी के राज्याभिषेक की बात मन में आई थी तो स्वयं चलकर गुरु आश्रम गए थे, परंतु आज तब सिर्फ शब्दों पे देखना, यहां पर गुरु शब्द समाप्त हो गया है। इतना अति उत्साहित है महाराज दशरथ कि अपनी मर्यादा, अपने संस्कार भी भूल गए। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। यहां पर नर नाह
राजा, एक राजा वशिष्ठ को बुला रहा है। आज यहाँ पर गुरु जी नहीं बुलाया गया। और इसके पूर्व जब भी महाराज दशरथ अपने गुरु से मिले हैं, प्रणाम किया है, परंतु यहाँ जैसे ही गुरुदेव भगवान आते हैं तो आने से पूर्व कई लोग कहते हैं कि आज तो आपको महाराज दर्शन देने नहीं आए, बुलावा भेजा गया है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि आज महाराज दशरथ में नहीं बुला रहे हैं, एक राजा हमें बुला रहा है और राजा की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। महाराज दशरथ के दरबार में वशिष्ठ जी आते हैं, प्रणाम प्रतिप्रणाम कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही वशिष्ठ जी ने दरबार में प्रवेश किया, महाराज दशरथ कहते हैं, राम धाम सीख पठाए, राम धाम सीख पठाए। न बैठने की बात, न प्रणाम करने की बात, वशिष्ठ जी के आते ही वशिष्ठ जी को आदेशित करके भगवान राम के कक्ष में भेज देते हैं। नियम तो यह भी हो सकता था कि गुरु को सभा में बिठाते, अभिवादन होता और राम जी को ही सभा में बुलाकर रात्र के नियम बताए जाते, क्योंकि कल राम जी का युवराज का तिलक होने वाला है। अब इधर राम जी का व्यवहार देखिए, गुरु आगमन सुंदर रघुनाथा, गुरु आगमन सुंदर रघुनाथा, द्वार आई पगनाय माथा, द्वार आई पगनाय माथा। और करते क्या राम जी, जैसे ही सुना कि गुरु जी आ रहे हैं, उनको लिवाकर पहले तो दरवाजे पे जाते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर उनके पैरों को धुलते हैं, घोड़सोपचार पूजन करते हैं। तत्पश्चात अपने भवन में प्रवेश कराते हैं और कहते हैं, आप यहाँ पे आए, आपको कष्ट हुआ होगा, यह उचित भी नहीं है कि आप यहाँ पे चल के आए, मुझे बुला लिया होता, परंतु मेरे भवन का मेरा सौभाग्य भी है कि आप चल के आए तो मेरा भवन कृतार्थ हो गया। आज यहाँ पे वशिष्ठ जी राम जी को कुछ नियम बताते हैं कि आज रात आपको भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फलाहार लेना है, क्योंकि कल तुम्हें युवराज बनाया जाएगा। और जैसे ही वशिष्ठ जी यह बताकर राज्यसभा गए, इधर राम जी सोचने लगते हैं कि अयोध्या में आज भरत नहीं है, हम चारों भाई जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के बिलरी काई, भोजन शयन के बिलरी काई, करण वेद उपवीत वियाह, करण वेद उपवीत वियाह, संग संग सर्व भरे उछाल, संग संग सर्व भरे उछाल। राम जी सोचते हैं, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, एक साथ खेले, बड़े हुए, भोजन किया, यहाँ तक कि हम चारों भाइयों का यज्ञोपवीत विवाह भी एक साथ हुआ, परंतु यह रघुकुल की रीति मुझे उचित नहीं लगती कि बड़े भाई को ही राजा बना दिया जाता है, अन्य तीन छोटे अन्य भाइयों को राज्य नहीं दिया जाता। परंतु आज रघुकुल की रीति के आगे राम जी विवश हैं और इसी समय
लक्ष्मण जी का राम जी के कक्ष में प्रवेश होता है। लक्ष्मण जी अयोध्या में बज रहे बाजे और उत्साह की सूचना देते हैं। आज अयोध्या के बाजों की आवाज जब स्वर्ग पहुंची तो वहां पर सभी बेचैन हो गए कि यह आवाज कहां से आ रही है। किसी ने सूचना दी कि यह आवाज अयोध्या से आ रही है, क्योंकि कल राम जी को युवराज बनाया जाता है। यह सुनते ही सभी भयभीत हो गए कि अगर राम जी राजा बन गए तो फिर रावण का वध कैसे होगा। आज सभी देवता मिलकर एक पुचक रचते हैं। सभी मां सरस्वती के पास जाते हैं और कहते हैं तुम कुछ ऐसा करो कि महाराज राम राजा न बने, बन को चले जाए। इधर मां सरस्वती अयोध्या आती हैं, परंतु अयोध्या में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसकी मति मंत्रा फेर सके। अयोध्या में ही एक अयोध्या से बाहर की रहने वाली दासी रहती है, नाम है मंथरा। व्यक्ति अपनी जन्मभूमि में विरोध में तो नहीं जा सकता, परंतु अगर बाहरी कोई रहता है तो वह जरूर जा सकता है। वही गति आज मंथरा की है। और जैसे ही मां सरस्वती ने मंथरा को देखा, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के, तभी उसके दिमाग में घुसकर अजस पिटारी ताही करी गई गिरावती देव। राम जी के सानिध्य में रहते रहते कहीं न कहीं मंत्रा का हृदय भी पवित्र हो गया था, परंतु अयोध्या से महाराज दशरथ से राम से उसका उतना लगाव नहीं था। तभी तो मां सरस्वती जी ने उसकी मति को फेर दिया। और जैसे ही मंत्रा ने नगर के बाजे बजने का कारण पूछा, तब लोगों ने कहा कि कल राम जी का राजा तिलक है, राम जी युवराज बनाए जाएंगे। और जैसे ही आवाज सुनती है उसके हृदय में आग से लग जाती है। वह सीधे महारानी कैकेयी के पास पहुंचती है और शांत होकर बैठ जाती है। जब कैकेयी उसको देखती है तो पूछती है क्या हुआ, कोई कारण है, आप शांत क्यों हैं। यहां पर मंथरा नारी के चरित्र को दर्शाती है कि एक नारी किस तरह क्रिया चरित्र करके कुछ ही पल में सब कुछ बदल सकती है। मंथरा क्या करती है, उतरू नदी उतर दीना ले उसासु, उतरू दीना ले उसासु, नारी चरित कलिधार आसु, नारी चरित कलिधार आसु। आज मथुरा लंबी लंबी सांसें ले रही है, कोई उत्तर नहीं दे रही है और आंखों से झूठे अश्रु गिरा रही है। मां कैकेयी पूछती है क्या हुआ, किसी ने चिढ़ा दिया है, क्या लक्ष्मण जी ने कुछ कहा है। पर इतना सुनने के बाद भी मंथरा कुछ नहीं बोलती और जैसे स्वर्ग एक नागिन लंबी लंबी सांसें लेती है, फुंकार मारती है, उसी तरह आज मंथरा कर रही है। तब तक मां कैकेयी कहती है सब है रानी कहा से किन
कुशल राम महिपालो लखन भरत रिपुर दमन सुनी भाकुबरी माँ के कहती है क्या हो गया है? आज जो उत्सव का दिन है मेरे राम। यहां पर केकई और राम जी का प्रेम देखिए। महाराज दशरथ का नाम बाद में लिया गया, सबसे पहले राम जी का नाम, तब दशरथ जी के बारे में पूछा गया और अन्य तीनों भाइयों की कुशलात पूछी गई। और जब राम जी के बारे में केकई जी पूछती हैं तब मंथरा के हृदय में जैसे किसी ने जलती हुई आग में घी डाल दिया हो। वह कहती है राम ही छोड़ी कुशल के ही आजू, राम ही छोड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सुरी जुग आजू, जेहि जने सुरी जुग आजू, भयो कौशल ही विद्यति दान, भयो कौशल ही विद्यति दान, देखब गरब राज बोल नाही, देखब गरब राज बोल नाही, देखहु कस तुझा सब शोभा, देखहु कस जाई सब शोभा, अवलोकि मोर मन शोभा, जो अवलोकि मोर मन शोभा, पूर्व विदेश न सोच तुम्हारे, पूर्व विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस नाम हमारे, जानती हो बस नाम हमारे, दीन बहुत प्रिय सेज तुराई, दीन बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न राम लखहु न भूप खपत चतुराई, लखहु न भूप खपत चतुराई। जैसे ही मंथरा कहती है कि आज राम को छोड़कर किसकी कुशल है, मेरे हृदय में तो क्षोभ है और तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम्हारा पुत्र विदेश में है, ननिहाल में है और तुम सोचती हो कि राजा तुमसे प्रेम करते हैं। यह सब राजा की योजना है। राजा कपट करके अपने पुत्र राम को राजा बनाना चाहते हैं। जैसे ही यह बात केकई ने सुनी, केकई ने आज मंथरा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहती है आज के बाद पूरी ऐसी का बहू कहीं से घर फोरी, अगर आज के बाद तुमने पुनः ऐसी कोई बात की तब धर जीभ कड़ाहों तोड़ी, मैं तुम्हारी जीभ कटवा दूंगी। सत्य कहा गया है या केकई कह रही है राम जी के प्रति। यहां पर केकई का प्रेम झलक रहा है। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुलिजे कही कहती है काने खोरे कुबरे और जो कुटिल होते हैं ये कुचाली उल्टी बुद्धि के होते हैं। और इसके बाद एक गलती यहां पर केकई जी कर रही, जब किसी को प्रदायित करना हो तो उस समय मुस्कुराना नहीं चाहिए। मुस्कुराने के पहले 100 बातें कही जाए किसी की भी प्रति कि फला व्यक्ति ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और साथ में अगर मुस्कुरा दिया जाए तो वह सारी बातें व्यक्त हो जाती हैं। और यही आज माँ केकई करती हैं। अंत में कहती हैं तू तो हमारी दासी है, और मुस्कुराकर कहती हैं। अब यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया है, प्रियवादिनी सिखती तो ही सपनों तो पर को पुनः मोही। प्रियवादिनी अच्छा बोलने वाली, क्या मंथरा अच्छा बोल रही है। प्रताप भानु के प्रसंग में भी संगति का असर देखने को मिला, और यहां भी
जैसे ही महारानी ने मंथरा को थप्पड़ मारा, संग का असर हुआ। आज महारानी की मति थोड़ा थोड़ा बदलने लगी। महारानी कहती है, ये तू क्या बोल रही है? अरे तू तो अच्छा बोलती है, परंतु फिर भी जो भी बोल रही है, स्वप्न में भी मुझे तुझ पे बोझ नहीं आता। और आज जब यहाँ सब कुछ हो रहा है तो अच्छा ही तो हो रहा है। राम राजा बनेंगे, रघुकुल की रीति है, ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है। और राम को मैं जानती हूँ, राम कौशल्या के समान ही तीनों माताओं को मानता है। भरत जी को प्राण से भी ज्यादा राम प्रेम करता है। तुम्हारे मन में यह सब कैसे आ गया? इस पर मंथरा कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन महारानी कैकेयी भरत जी की शपथ दिलाती है। और तब मंथरा जो आगे बोलती है, इससे महारानी कैकेयी की मति बदलने लगती है। मंथरा कहती है, थोरे जोगु कपारो अभागा, थोरे जोगु कपारो अभागा, थोरे जोगु कपार अभागा, थोरे जोगु कपारो अभागा, कहत दुख रे लागा, कहत दुख रे लागा, कहानी झूठ थोड़ी बात बनाई, कहानी झूठ थोड़ी बात बनाई, प्रिय तुम्हारी करुई मैं आई, प्रिय तुम्हारी करुई मैं आई, कामहूँ कहब अब ठकुर सुहाती, अबहु कबियब ठकुर सुहाती, नाही तुमोर रहब दिन राती, नाहि कौन रात दिन राती, पूरब होय हमई कहानी, पूरब होय हवहि कहानी, पूरब होय हमई कहानी, पूरब होय हवहि कहानी, चेरी छाड़े अब होई रानी, तेरे छाड़ी अब होई रानी, चेरी छाड़े अब होई रानी। मंथरा कहती है, मैं ही अभागी हूं। अब आपको मैं वही कहूंगी जो बातें आपको अच्छी लगेंगी। ठकुर सुहाती बात, जब अपने ही आपकी प्रशंसा अनायास करने लगे तो मनुष्य को अपने आप का आकलन करना चाहिए, क्योंकि जहां पर ठकुर सुहाती बात होती है, अगर उस पर विचार न किया गया तो आपका पतन निश्चित है। यही बात मंथरा कैकेयी से कहती है कि अब आपसे मैं वही बातें करूंगी जो आपको अच्छी लगेंगी। सही या गलत मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। अरे कोई भी राजा बन जाए, मुझे क्या है, मैं दासी छोड़कर रानी थोड़ी हो जाऊंगी। आपका हित चाहती हूं, इसलिए कुछ बताना चाहती थी, परंतु आप नहीं सुनना चाहती तो नहीं करूंगी। इधर संग का प्रभाव धीरे धीरे मां कैकेयी पे बढ़ता जा रहा है। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी
तीय अधर बुलिरानी सुरमाया बस पौर नहीं सुहद जानी पछिना। अब केकई जी बड़े ही आदर के साथ मंथरा से पूछती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है कि क्या बात है, सच सच बताओ। तब के कहती है कि राम जी की जो मां है वह बड़ी चतुर है, उन्होंने एक योजना बनाई और योजना के तहत आपके पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया और यहां पर अपनी पूरी बात राजा के साथ मिलकर बना ली। कल्पना करिए, जिस दिन राजा राम हो जाएंगे तो भरत उनका दास होगा। यहां पर भी संगत का असर तो होता है, परंतु राम जी के प्रति अभी तक मां कैकेयी के मन में द्वेष नहीं आता। इसके बाद जब मंथरा देखती है कि राम राजा बने या कुछ भी हो, कैकेयी डिग नहीं रही, अडिग है अपने प्रेम पर, तो दूसरा बाण संधान करती है। वह कौन सा बाण है? सबत का। एक स्त्री के लिए सच में सबत एक नागिन के समान ही होती है, परंतु महाराज दशरथ के यहां ऐसा नहीं था। भगवान राम तीनों माताओं को मां के समान स्नेह देते थे। तीनों माताएं भगवान राम को पुत्र की तरह मानती थी, लेकिन आज इस दोहे में जो कहा गया, रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हि कपट प्रबोधु, कहसी कथा सती सबत के जेहि विधि बाण विरोध। कल्पना करके देखिए, यह कथा 11 दिन के लिए इसलिए की गई कि कथा पे कम से कम विस्तृत बोला जा सके, परंतु आज 9वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और अभी अयोध्या कांड के प्रथम चरण में हैं। इसके बाद अयोध्या कांड पूर्ण होने के बाद 5 कांड शेष रहेंगे। जिस हिसाब से कथा चल रही है, 1 माह तक चले, संभवतः तब भी पूर्ण नहीं होगी। सूक्ष्म रूप से कहकर कथा को आगे विस्तार दिया जाएगा, परंतु आज मंथरा क्या कहती है? कहसी कथा सत, 100 सौतों की कथा एक रात्रि में, रात्रि के भी एक थोड़े से समय में 100 सौतों की कथा सुना देते हैं। सोचिए कितनी वाचाल रही होगी मंथरा। कहसी कथा सती सबत के जेहि विधि बाण विरोध। जैसे ही 100 सौतों की कथा महारानी कैकेयी ने सुना तो भावी वश आकर कुछ न कुछ महारानी कैकेयी के मन में अब